Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. So today we are going to learn about pronouns और आज हमारे इंग्लिश ग्रामर सीरीज का डे 8 है और उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने एडवर्ब्स के बारे में सीखा था. सो जिसने एडवर्ब्स वाली वीडियो नहीं देखी वो जो है चैनल पर जाके देख सकते हैं, आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा. तो यहाँ पे अभी आप लोगों को एक ऐसे नज़र आ रहा होगा जो कि है माय फेवरेट टीचर के ऊपर. ठीक है, सपोज करो जैसे आपको अपने स्कूल की तरफ से मिलेगा, आपने अपने फेवरेट टीचर के ऊपर जो है एक ऐसे लिख कर लाने, तो आप लोग किस तरह से कैसे लिखोगे. ठीक है, सपोज करें कि मेरा नाम है जैनब. ठीक है, और मैं अपनी फेवरेट टीचर के बारे में लिख रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ जैनब फेवरेट टीचर इज़ मिस सारा. ठीक है, मिस सारा इज़ वेरी काम एंड काइंड हार्ट. मिस ज़ारा टीच हुदा, मरियम, हानिया, सारा, जैनब, मैमूना, अरूश. अब सपोज करें कि आप लोगों ने कहना है कि मिस सारा जो है, ठीक है, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है. ठीक है, तो अब सपोज करो कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं 40, तो 40 के 40 स्टूडेंट्स का नाम थोड़ी ना आप लोग लिखोगे कि मिस ज़ारा इसको. अब हमने बोलना है हमें, तो हमें को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. ठीक है, तो हमें की जगह पे हम पूरा क्लास के 40 स्टूडेंट्स का नाम थोड़ी ना लिख देंगे, तो हमें की इंग्लिश क्या होगी. ठीक है, अब इसी तरह मिस ज़ारा नेवर मिसेस मिस ज़ारा लेसन. अब आपने कहना है कि वो अपना लेसन, ठीक है, मिस ज़ारा अपना लेसन कभी भी नहीं छोड़ती. एवरीवन लाइक्स मिस ज़ारा वेरी मच, मे अल्लाह गिव मिस ज़ारा लॉन्ग लाइफ. अब बार बार मिस ज़ारा जो है वर्ड यूज़ हो रहा है. ठीक है, जिससे जो है ना ऐसे का पढ़ने का मज़ा भी नहीं आ रहा. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है जैनब. अब मैंने कहा जैनब फेवरेट टीचर इसमें ज़्यादा, ये कितना अजीब लग रहा है कि मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, अपने बारे में बात नहीं कर रही. ठीक है, तो अगर मैं ज़ारा की जगह पे माय ऐड कर दूँ, ठीक है, और अब मैं इस सेंटेंस को पढ़ूँ माय फेवरेट टीचर इज़ मिस ज़ारा, तो ये कितना मज़ेदार सेंटेंस लग रहा है ना. और अब इसकी कोई सेंस भी बन रही हो, मुझे इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा है कि अच्छा मेरी फेवरेट टीचर कौन है, मिस ज़ारा. ठीक है, कोई और भी पढ़ेगा तो उसको भी समझ आएगा अच्छा ये उसने लिखा तो मेरे उसकी जो है फेवरेट टीचर वो ये है. ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहूँ मिस ज़ारा इज़ वेरी काम एंड काइंड हार्टेड. अब कितना अजीब लगेगा मिस ज़ारा, मैं बार बार मिस ज़ारा का नाम यूज़ करी, तो मैं यहाँ पे मैं कह दूँ कि शी. ठीक है, मिस ज़ारा की जगह मैंने क्या यूज़ कर दिया, शी इज़ वेरी काम एंड काइंड हार्टेड. इसी तरह अब मैं यहाँ पे मिस ज़ारा टीच हुदा मरियम. अब यहाँ पे देखो 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स का नाम थोड़ी ना लिखूंगी. अब मैं यहाँ मिस ज़ारा की जगह पे कहूँ शी टीच. अब ये जो वर्ड्स हैं, अभी जो नाम मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये मुझे कितने अजीब पढ़ने में लग रहे हैं और मुझे फिर समझ में नहीं आ रहा कि सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हुआ था और एंड कहाँ पर हो रहा है. ठीक है, और अगर मैं इन नामों की जगह, इन सारे नामों की जगह अस कर दूँ, ठीक है, अस. और अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, शी टीच अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है. ठीक है, शी टीच अस इंग्लिश. तो अब इसकी एक सेंस नहीं कर रही, मुझे मतलब पूरा समझ में आ रहा है कि अच्छा वो हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं. ठीक है, अब मैंने फिर से यहाँ पे मिस ज़ारा नेवर मिसेस मिस ज़ारा लेसन, ये कितना अजीब लग रहा है. मैंने फिर से मिस ज़ारा का नाम रिपीट कर दिया, तो इसकी जगह अगर मैं कहूँ शी नेवर मिसेस हर लेसन, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है और पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है. ठीक है, एवरीवन लाइक्स मिस ज़ारा की जगह मैं कर दूँ हर वेरी मच, मे अल्लाह गिव हर लॉन्ग लाइफ, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और अगर मैं अब इन वर्ड्स को यूज़ करके ऐसे को पढ़ूँ तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा. जैसे माय फेवरेट टीचर इज़ मिस ज़ारा, शी इज़ वेरी काम एंड काइंड हार्टेड, शी टीच अस इंग्लिश, शी नेवर मिसेस हर लेसन, एवरीवन लाइक्स हर वेरी मच, मे अल्लाह गिव हर लॉन्ग लाइफ. तो इसको पढ़ने का एक मज़ा आ रहा है. ठीक है, तो ये जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए ना, माय, शी, अस, हर, ये सारे कहलाते हैं प्रोनाउंस. ये सारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस. तो अगर आप लोग गौर करो तो आप लोगों ने क्या देखा कि जैनब क्या था, एक नाउन. जैनब क्या था, ये एक नाउन था. ठीक है ना, किसी भी चीज़, किसी भी इंसान या किसी भी थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन. तो जैनब क्या था, यहाँ पे एक नाउन. और मैंने जैनब की जगह यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, माय. मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, माय. इसी तरह यहाँ पे मिस ज़ारा जो था, मिस ज़ारा यहाँ पे एक नाम था, बट मैंने उनकी जगह क्या यूज़ कर दिया, शी. तो शी जो है मिस ज़ारा की जगह पर आया, नाउन की जगह पर आया. ठीक है, तो
ऐसे वर्ड्स जो कि किसी नाम की जगह पर आए, ठीक है, किसी नाउन की जगह पर आए, उनको हम क्या कह देते हैं, प्रोनाउंस। और ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा दिया है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है प्रोनाउंस का जो मैंने बेसिक्स आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया, ये आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो जो है प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही होगी, तो पहले हम जो है प्रोनाउन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। A pronoun is a word used instead of a noun, often to avoid the need to repeat the same noun over and over in a paragraph. Pronouns refer to places, things, people, and concepts. Pronouns can be singular and or plural forms. क्या कह रहे हैं कि प्रोनाउन जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। और अगर किसी को ज़्यादा डिटेल के साथ समझना है तो वो जो है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की वीडियो देख सकते हैं, और आप लोगों को जो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो कि नाउन को रिप्लेस कर देता है और नाउन की जगह खुद ले लेता है, ठीक है। और ये हमें हेल्प क्या करता है कि हम जो है एक नाउन को, सेम नाउन को बार बार रिपीट ना करें सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। ये हमें क्या हेल्प करता है कि हम एक पीस ऑफ राइटिंग के अंदर जो है बार बार एक ही नाम को ना रिपीट किए जाए, उसकी जगह जो है हम प्रोनाउन को यूज़ कर लें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव और जो है इंगेजिंग लगता है। प्रोनाउंस जो है रेफर कर सकते हैं प्लेसेस के लिए, ठीक है, हम प्लेसेस के लिए भी जो है प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी, पीपल के लिए भी, और कॉन्सेप्ट्स के लिए भी, ठीक है। अब प्रोनाउंस जो है ना वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस जो है वो सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर, ठीक है। अगर वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, अगर वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में है तो प्रोनाउन भी जो है वो प्लूरल ही आएगा। सो हमने जो है प्रोनाउन को समझ लिया। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, ताकि जो है हम एक नाम को बार बार रिपीट ना करें पीस ऑफ राइटिंग के अंदर, ठीक है। और हम प्रोनाउन को जो है थिंग, प्लेसेस, पीपल और कॉन्सेप्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं और वो डिपेंड करते हैं वर्ब के ऊपर, ठीक है। जो प्रोनाउन पढ़ लिए हैं, अब हम जो है प्रोनाउंस की टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारी सबसे फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस। और पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, जो है नामों की जगह पे यूज़ होते हैं, नामों को जो है रिप्लेस करते हैं, नेम्स को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नेम, ठीक है, ये नेम की जगह पे जो है इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने देखा था मिसारा की जगह हमने शी यूज़ किया था, और ज़ैनब की जगह मैंने माई यूज़ किया था, तो वो सारे पर्सनल प्रोनाउंस ही थे, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर 3 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, ठीक है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। 3 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कि बोल रहा होता है, जो कि अपनी बात को जो है डिलीवर कर रहा होता है ऑडियंस तक, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोल रहा होता है, द वन हु स्पीक्स, ठीक। सेकंड पर्सन वो होता है जो कि हमारी बात को सुन रहा होता है, ठीक है। हमारे सेकंड पर्सन हमारे ऑडियंस होते हैं, जिनको जो है हम अपनी बात को पहुंचा रहे होते हैं, द वन हु लिसन्स, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो हमारी बात को जो है सुन रहा होता है, जिसको हम अपनी बात पहुंचा रहे होते हैं। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन कौन हुआ, द वन अबाउट whom we are talking, ठीक है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन जो है वो मैं हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ बात कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड पर्सन आप लोगों, क्योंकि आप लोग की बात को सुन रहे हो। और थर्ड पर्सन जो है वो प्रोनाउंस है, क्योंकि हम जो है प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। अब हमारे पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी और इट, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस कितने, 7 हैं, ठीक है। आई, वे, दे, यू, ही, शी और इट, ठीक है। अब हमारे फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन आ जाता है, आई एंड वे, क्योंकि या तो मैं बात कर रही होंगी या तो हम बात कर रहे होंगे।
ठीक है। सेकंड पर्सन के अंदर जो है वो यू आ जाता है, क्योंकि तुम और आप जो है वो मेरी बात सुन रहे होंगे, ठीक है। और जो दे, ही, शी और इट है ना, ये थर्ड पर्सन लिखते हैं क्योंकि हम इनके बारे में बात कर रहे होते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन समझ आ गया होगा। अब हम जो है प्रोनाउंस के केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोनाउंस के कितने केसेस होते हैं? 3 केसेस होते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? ये 3 जो है केसेस लिखे हुए, नॉमिनेटिव, पोसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये 3 केसेस होते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को जो है अभी आगे समझाऊंगी कि क्या होते हैं। सबसे पहले जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आई गेव हिम अ जग, ठीक है। मैंने जो है उसको जग दिया था। अब यहाँ पे गेव है, इस वजह से था का यूज होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्शन किसने परफॉर्म किया? आई ने। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको पता चल ही रहा होगा सब्जेक्ट क्या होता है। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो है नॉमिनेटिव केस लगेगा। नॉमिनेटिव केस क्यों लगेगा? क्योंकि नॉमिनेटिव केस होता है कि जब हमारा पर्सनल प्रोनाउन अगर एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर यूज है तो नॉमिनेटिव केस लगता है। तो यहाँ पे जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो आई है, ठीक है। और आई जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज है, इस वजह से जो आई है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस लगेगा और आई के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि जब पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है तो आई जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और हमारे सारे पर्सनल प्रोनाउंस है वो पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट हाइट, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो जो ही है, ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे भी जो है नॉमिनेटिव केस लगेगा और ही चेंज नहीं होगा, ठीक है। नॉमिनेटिव केस के अंदर जो आई है वो आई ही रहता है और जो वी है वो वी ही रहता है। यहाँ पे जो है मैंने सिंगुलर प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने प्लूरल प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैंने क्या किया हुआ है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं तो इस वजह से यहाँ पे बस फर्स्ट पर्सन लिखे हुए हैं। सेकंड पर्सन यू और यू होते हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ पे यू और यू ही लिखा हुआ है। थर्ड पर्सन ही, शी और दे होते हैं तो मैंने यहाँ पे दे लिखा हुआ है। अब पोसेसिव केस क्या होता है? पोसेसिव केस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्रोनाउन है वो पोसेशन शो दिखा रहा होता है, पोसेशन शो करा रहा होता है, अपनी मलकियत शो करा रहा होता है कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? पोसेसिव केस कहते हैं। और इसके अंदर जो है हमारा प्रोनाउन क्या कर रहा होता है? अपनी मलकियत को शो करा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल लिव्स इन कैनेडा, ठीक है। अब यहाँ पे जो माय अंकल है तो यहाँ पे शो करा रहा है कि मेरे अंकल है, पोसेशन शो करा रहा है। इस वजह से जो आई था वो माय के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। आई क्या था? माय के अंदर चेंज हो गया, तो यहाँ पे पोसेसिव केस लग गया और आई को हमने चेंज कर दिया माय के अंदर, ठीक है। इसी तरह दैट रेड कार इज माइन, दैट रेड कार इज माइन, तो यहाँ पे ये जो माइन है वो शो करा रहा है कि जो रेड कार है ना, ये वाली रेड कार ये किसी और से बिलोंग नहीं करती, मेरे से बिलोंग करती है, चीज़ मेरी है। तो यहाँ पे जो है हमने आई को माइन के अंदर चेंज कर दिया, तो पोसेसिव केस के अंदर जो हमारा आई है वो माय और माइन के अंदर चेंज हो जाता है। तो पोसेसिव केस के अंदर क्या होता है? माय और माइन के अंदर चेंज हो जाता है। और ये जो वी है वो आवर और आर्स के अंदर चेंज हो जाता है, जैसे कि आवर सोल्जर्स फाउट विद ग्रेट करेज कर ले सकते हैं हम यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे जो ये आवर जो वर्ड है ये शो करा रहा है क्योंकि ये हमारे सोल्जर्स थे, ठीक है, किसी और के सोल्जर्स नहीं थे, हमारे थे। यहाँ पे पोजेशन शो करा रहा है, तो वही थे, ज़्यादा थे, तो वही को हमने पोजेशन शो कराने के लिए क्या कर दिया? आवर। तो वही को अगर हमने पोजेशन शो करा तो आवर के अंदर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है? अगर हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर जो है हमारे पर्सनल प्रोनाउंस चेंज, तो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर जो हमारा आई है वो मी के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। और वी जो है वो अस के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि शी टीच अस, वो हमें पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे जो शी है वो सब्जेक्ट है और अस क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो वी था, ज़्यादा लोग थे, तो अगर नॉमिनेटिव केस होता तो हम यहाँ पे जो है वी का ही यूज़ करते। सेकंड पर्सन हमारा कौन होता है? यू, ठीक है। तो यू जो है नॉमिनेटिव केस के अंदर यू ही रहता है, ठीक है। और अगर प्लूरल है तब भी वो यू ही रहता है, ठीक है। और अगर जो है ये पोसेशन शो करा रहा है तो इसका योर हो जाता है और योर्स हो जाता है, ठीक है। प्लूरल के अंदर भी इसका यही होता है और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ये यू ही रहता है, ठीक है। ये चेंज नहीं है, ये सिर्फ पोजेसिव केस के अंदर ही जो है चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, योर पेन राइट्स बेटर देन माइन, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो तुम्हारा पेन है वो मेरे पेन से ज़्यादा अच्छा काम करता है, ज़्यादा अच्छा लिखता है। तो यहाँ पे जो है
योर जो है मलकियत शो करा रहे कि तुम्हारा पेन, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, योर कर दिया। और आप लोग देखो तो यहाँ माइन भी जो है पोजेशन शो करा रहे हैं, इस वजह से हमने आई का क्या कर दिया, माइन। अब बारी है थर्ड पर्सन को पढ़ने की, ही शी इट और दे को, ठीक है। अब नॉमिनेटिव केस के अंदर क्या होता है कि ही जो है ही रहता है, ये शी ही रहता है और ये इट ही रहता है, ठीक है, और ये जो है दे ही रहता है। बट पोजेसिव केस के अंदर जो है ही का हिज हो जाता है, ठीक है, और इस शी का हर हो जाता है, और इट का क्या हो जाता है, इट्स, और दे का हो जाता है देयर और देयर्स। और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर जो है हिम और हर, और इट का इट हो जाता है, और जो दे है उसका देम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, ठीक है। तो ये जो टेबल है ना, इसको आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपने पास लिख लो जल्दी से वीडियो को पॉज करके, ताकि आप लोग जो हो इसको बाद में लर्न कर लो, क्योंकि आप लोगों को जो है पर्सनल प्रोनाउंस के केसेस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लोग कुछ लिख रहे होते हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे होते हो, एक्टिव पैसिव कर रहे होते हो, तब आप लोगों को जो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि दिस बुक इज़ हर्स, जो हर है वो बता रहा है कि भाई ये बुक उसकी है, ठीक है, किसकी है, उसकी। तो यहाँ पे जो ये हर्स है ये पोसेशन शो करा रहा है, सो जैसे जो है हमने यहाँ पे शी का हर कर दिया। लड़की की बात करें तो हर, और लड़की की बात करेंगे तो हिज। होप सो कि आप लोगों को जो है नॉमिनेटिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव के समझ आए होंगे, और आप लोगों को जो है सारे डाउट्स आप लोगों के थे वो क्लियर हो गए होंगे। कोई चीज़ नहीं समझ आती आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जो है ज़रूर आंसर करूँगी। बारी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ने के। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा ऐसे वर्ड्स जो कि क्वेश्चन करने के काम आए, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों को डेफिनेशन भी नज़र आ रही होगी, इट इज़ यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस फॉर क्वेश्चनिंग, ठीक है। ये वाले जो प्रोनाउंस हैं ये सेंटेंस के स्टार्ट पे आते हैं ताकि जो है हम क्वेश्चन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल विच, हु, हुज, whom, what, how much एंड एक्सेट्रा। जैसे इसके साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हु इज़ सिटिंग इन द रूम, कौन कमरे में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हु है वो क्वेश्चन करने का काम आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हु है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसी तरह विच ऑफ दीज बुक्स इज़ योर्स, यहाँ पे जो विच है ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि क्वेश्चन करे कि इनमें से कौन सी, ठीक है, कौन सी किताब, तो कौन सी क्वेश्चन है। वेयर इज़ माई कॉपी, मेरी कॉपी कहाँ है, मेरी किताब कहाँ है। तो ये जो वेयर है ये क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। एंड हु टीच यू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हु है तो हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जो सेंटेंस होगा उसके एंड पे ये क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि हम जो है उसके अंदर क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस को पढ़ने की, और रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब कि रिलेटिव कौन होते हैं, हमारे रिश्तेदार, ठीक है। और तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो दो सेंटेंसेस के दरमियान एक रिश्ता कायम करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होते हैं, मिडल मतलब के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस के, ठीक है। टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस डिनोटिंग रिलेशन विद एंटीसीडेंट, क्या कह रहे हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो दो सेंटेंस के दरमियान में यूज़ होते हैं ताकि उनको जो है वो ज्वाइन कर सके, ठीक है, और उनका जो रिलेशन है वो उनके एंटीसीडेंट से डिनोट कर सके। अब रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर कौन कौन से हमारे आ जाते हैं, हु, हुज, whom, which, that, as, but अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि who, whose, whom, which ये सारे क्वेश्चन है, ये मतलब कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तब होंगे जब ये क्वेश्चन करने का काम होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ जो है कि इनके वर्क पर डिपेंड करती है। अगर ये जो है क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर कर रहे होंगे ये वर्ड्स, तो ये तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होगी। बट अगर ये दो सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल हुए होंगे और उनके जो है दरमियान रिलेशन बना रहे होंगे, उनको ज्वाइन करने का काम कर रहे होंगे, तब जो है ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है, इनको रटना नहीं है। अगर रटोगे तो फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट रखोगे कि अगर ये दो सेंटेंसेस के दरमियान में यूज़ हुए हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो है रिलेशन बना रहे हैं किससे, उनके एंटीसीडेंट से, तब जो है ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। बट अगर ये जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, किसी सेंटेंस के अंदर जो ये क्वेश्चन के लिए यूज़ हो रहे हैं, तब ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। मेट द मैन, मैं इस शख्स से मिला, हूँ आई डोंट नो,
जिसको मैं जानता नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये देख सकते हो आप लोग, ये एक सेपरेट सेंटेंस है और ये एक सेपरेट सेंटेंस है। इन दोनों को जो है ये जो हूँ है इसने ज्वाइन किया है और इन दोनों के दरमियान जो है एक रिलेशन कायम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम करे। ठीक है, हूँ जिसको, ठीक है, तो ये जो जिसको है ना ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह द मैन हू मेट यू देयर, ठीक है, जो आदमी आपको वहाँ मिला, ठीक है, हू मेट यू देयर इज़ माई ब्रदर, वो जो है वो मेरा भाई है। ठीक है, तो ये जो हू है ना ये यहाँ पे रिलेशन बना, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई होप सो कि आप लोग को जो है रिलेटिव प्रोनाउन समझ आया। कि कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग ऐसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को पढ़ने की। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की जो है यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन नजर आ रही होगी। दे पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है, जब हमने किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा करना हो, किसी स्पेसिफिक चीज़ को जो है पॉइंट आउट करना हो कि ये वाली चीज़, तो तब हम जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ईजी होते हैं और सिंपल। ठीक है, इनके अंदर सिर्फ 4 ही होते हैं। वो कौन कौन से हैं? दिस, डैट, दीज एंड दोस। ठीक है, ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए और किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो है यही प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई फेवरेट मूवी, जो ये वाली मूवी है, ठीक है, ये वाली मूवी मेरी फेवरेट। तो यहाँ पे जो है हम दिस जो है यहाँ पे इशारा करें कि ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दिस वर्ड है ना ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये पॉइंट आउट किसको कर रहा है? मूवी को, फेवरेट मूवी को, कि इन सब में से जो ये वाली है ना ये मेरी फेवरेट मूवी है। ठीक है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, तो ये जो यहाँ पे दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है क्योंकि कह रहा है कि ये जो ये वाला आंसर है ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिस है वो इशारा करने के लिए यूज़ हो रहा है, पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है, इसी तरह दीज एप्पल्स आर रोटन, ये वाले एप्पल्स जो है वो रोटन है। स्पेसिफिकली जो है पॉइंट आउट करें, जैसे यहाँ पे एक रेडी है, ठीक है, उसके ऊपर स्टॉल सा लगा हुआ है, उसके ऊपर ये सारे एप्पल्स है। ठीक है, अब उसके अंदर ये जो बास्केट के अंदर ये वाले एप्पल्स है ये रोटन है। हम कह रहे हैं कि जो दीज एप्पल्स, जो ये वाले एप्पल्स ना वो रोटन है, ये वाले बाकी सही हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो दीज है वह इशारा करने के लिए यूज़ हो रहा है। और दीज का हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया? अगर आप लोग देखो तो एप्पल्स क्या है? प्लूरल, ज़्यादा एप्पल्स की बात हो रही है। अगर हम एक एप्पल की बात करते तो हम दिस का यूज़ करते, बट अब हम जो है यहाँ पे ज़्यादा एप्पल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने दिस का यूज़ किया। ठीक है, तो दिस का यूज़ जो है वो ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है और जो चीज़ें करीब होती हैं। ठीक है, इस तरह से दोज बुक्स आर ओल्ड, जो वो वाली किताबें हैं, वो वाली किताबें वो पुरानी हैं, ओल्ड हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को आई होप सो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में एक बात बताती हूँ। जो दिस है ना वो यूज़ होता है सिंगल चीज़ के लिए और ऐसी चीज़ों के हमारे नियर है, हमारे करीब है। ठीक है, उन चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए जो है हम दिस का यूज़ करते हैं। जो डैट का यूज़ होता है ना वो उन चीज़ों के लिए होता है जो चीज़ें ज़्यादा हैं और हमारे से दूर हैं। ठीक है, दीज का यूज़ होता है चीज़ें हमारे करीब हैं और ज़्यादा है। ठीक है, और दोज का यूज़ होता है जो चीज़ें हमारी दूर हैं और ज़्यादा है। ठीक है, जो है इनडेफिनेट प्रोनाउंस को जो है पढ़ने जा रहे हैं। सो इनडेफिनेट प्रोनाउंस के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि मतलब कि ऐसे प्रोनाउंस जो कि किसी डेफिनेट चीज़ की तरफ जो है पॉइंट आउट नहीं करते, वो किसी जो है डेफिनेट चीज़ को जो है रेफर नहीं करते। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस डू नॉट रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन, थिंग एंड अमाउंट। जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को जो है पॉइंट आउट नहीं करते, किसी स्पेसिफिक चीज़, पर्सन या अमाउंट को जो है रेफ़र नहीं करते। ठीक है, ये जो है जब हम एक जनरल बात कर रहे होते हैं उन चीज़ों को जो ये रेफ़र करते हैं। इट इज़ यूज फॉर नो स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ठीक है, जब हमने किसी को स्पेसिफाई ना करना हो, जनरल बात करनी हो, तब जो है हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए कौन कौन से आ जाते हैं? एनी, एनीवन, एनीबडी। अब आप लोग अगर इसके अंदर वर्क करो तो हम एक मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं हो रही। ठीक है, समवन, समथिंग। अब समथिंग की जो है हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहे। ठीक है, इस तरह ईच अदर, आइदर, नाइदर, फ्यू, मच, नो वन, नोबडी, बोथ, ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम एक जनरल बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रहे।
फॉर एग्जाम्पल एवरीवन इज वेलकम टू द पार्टी। अब हम जो है किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं पॉइंट आउट करें कि भाई तुम इन्वाइटेड हो, तुम इन्वाइटेड हो, कह रहे तुम सब उसके सब जो है ना वो इन्वाइटेड हो। अब उन सब के अंदर जो है हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को जो है सिर्फ पॉइंट आउट नहीं करें, उसके अंदर हर कोई इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो जो ये एवरीवन है ना, ये यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी तरह समथिंग इज रॉन्ग विद द कार, कि कार के साथ कुछ तो गलत है। अब हम किसी एक मसले को नहीं कर रहे कि भाई ये वाला मसला गलत है, कह रहे कुछ कोई तो मसला है जो इसके अंदर ख़राब है, ठीक है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एनीथिंग है ये यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन क्लियर हो गए होंगे। कोई चीज़ नहीं समझ आती आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर आंसर करूँगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे शो अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, ठीक है। क्या शो कराते हैं? म्यूचुअल एक्शन, बाहिमी रिश्ता, ठीक है, और रिलेशनशिप को, ठीक है। अब ये सिर्फ दो ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल्स नजर आ रही होंगी। द फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर विद देयर होमवर्क। तो जो यहाँ पे ये ईच अदर है ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसी तरह टीम मेंबर्स सपोर्ट वन एंड अदर, ठीक, वन एंड अदर ड्यूरिंग द गेम। तो यहाँ पे जो ये ईच अदर और वन अनदर ये दोनों क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस सिर्फ दो ही होते हैं, वो होते हैं ईच अदर और वन अनदर, और ये शो क्या कराते हैं? म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप को। आई होप सो कि आप लोगों को जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट टाइम की तरफ आ रही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को पढ़ने की। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के नाम से आपको पता चल रहा होगा ऐसे प्रोनाउंस जो कि रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों को डेफिनेशन नजर आ रही होगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, ठीक है। ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं? ये रेफर करते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। इस लाइन से आपको पता चल रहा होगा, रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, उसको जो है ये लोग रेफर करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है बेसिकली सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। द एंड इन सेल्फ एंड और सेल्फ, ठीक है। एंड किस पे होते हैं? सेल्फ पे, सेल्फ और सेल्फ पे, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउंस इनके एंड पे, ऐसे वर्ड्स इनके एंड पे सेल्फ और सेल्फ सारा आप लोगों को समझ जाना है कि वो जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर द सेम, ठीक है। कब यूज़ होते हैं? जब हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो सेम ही होते हैं, तो तभी तो हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो तभी तो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा ना, अगर हमारा ऑब्जेक्ट भी सेम ही होगा। तो जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं एक सेंटेंस के अंदर वर्ब का, तो फिर जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ व्हाइल प्लेइंग बास्केटबॉल। अब हर्ट क्या है? यहाँ पे एक वर्ब, ये क्या है? एक वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। और अगर आप चेक करो तो हर्ट को रिसीव किसने किया? वर्ब को, माई सेल्फ ने। तो ये जो ये है ये ऑब्जेक्ट है। तो आई हर्ट माई सेल्फ बाय प्लेइंग बास्केटबॉल। तो ये जो माई सेल्फ है ये इसने एक्शन रिसीव किए वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट है। तो जब हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या सेम है, तो इस वजह से ये जो माई सेल्फ है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि किसको रेफर कर रहा है? सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे माई सेल्फ है ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और सबसे इजी वे इसको डिस्क्राइब करने का ये कि ये देखो सेल्फ पेंड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ पेंड हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो वी ट्रीटेड आवरसेल्व्स टू अ नाइस डिनर। तो ये आवरसेल्व्स सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। तो ये सब सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वही है, वर्ब क्या है? ट्रीटेड। आवरसेल्व्स ऑब्जेक्ट है, क्यों है? क्योंकि ये ट्रीटेड जो है वो रिसीव कौन कर रहा है? आवरसेल्व्स। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट, और ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? वी को, सब्जेक्ट को। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये एंड किसको है? सेल्फ पर, ठीक है। इसी तरह शी बॉट हरसेल्फ अ न्यू ड्रेस। तो ये जो था ये सब्जेक्ट था, और ये
एक वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि बोट हरसेल्फ, तो ये जो है इसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है। रेफर बैक टू दी सब्जेक्ट, रेफर किसको करते हैं, सब्जेक्ट को, तो हरसेल्फ किसको रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को। तो दे ब्लेम देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को ब्लेम किया, अपने आप को। तो जहाँ पे अपने आप आ जाए ना तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर द मिस्टेक, तो दे देमसेल्व्स, तो ये जो है ये किसको रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को बैक। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। और अगर आप देखो तो ये जो सेल्फ है यहाँ पे ये क्या था, ये सिंगुलर प्रोनाउन था आई, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सेल्फ, और ये वही क्या था, प्लूरल प्रोनाउन था, तो यहाँ पे सेल्फ का यूज़ हुआ। तो सेल्फ का यूज़ जब प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं तब यूज़ होगा, और सेल्फ का यूज़ होगा जब सिंगुलर प्रोनाउन होगा, जैसे यहाँ पे आई है। इसी तरह यहाँ पे शी था तो हर सेल्फ यूज हुआ, और यहाँ पे दे था, ज़्यादा लोग थे तो यहाँ पे सेल्फ का यूज हुआ। तो आई होप सो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से आप लोगों को समझ आ गए होंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो ईजी और सिंपल से होते हैं, कि कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं होती है, ठीक है। आपको तो बस इस चीज़ का ध्यान रखने के ऐसा वर्ड जिसके एंड पे सेल्फ और सेल्फ आ रहा होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने माइंड में रखना है तो ये है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब वर्ड का सेम होगा तो तब हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, और ये किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे सब्जेक्ट को, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पोसेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पोसेसिव प्रोनाउंस के नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, मतलब कैसे वर्ड्स पोसेशन शो कराएं, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे शो ओनरशिप और पोसेशन। ये क्या कराते हैं, ओनरशिप अपनी मर्जी शो कराते हैं, और पोसेशन को मतलब कि चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरे से बिलोंग करती है, ये चीज़ मेरी मलकियत है, ठीक है। दे रिप्लेस अ नाउन एंड इंडिकेट हु और व्हाट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये किसकी जगह पे आते हैं, नाउन की जगह पर आते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। नाउन क्या होता है, किसी चीज़ का भी नाम, ठीक है। तो ये जो है नेम की जगह पर आते हैं, ठीक है, और नेम को जो है ये लोग रिप्लेस करते हैं, और इंडिकेट किसको करते हैं, हु को और व्हाट किससे, और जो है क्या चीज़ करती है, ठीक है। अब प्रोनाउंस के अंदर टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल। अब सिंगुलर प्रोनाउंस के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, आई, ही, शी और इट, ठीक है। और प्लूरल के अंदर कौन सा आ जाता है, वी एंड दे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यू भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये जो है सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं और ये प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। अब ये जब पोसेशन शो करा रहे होते हैं तो ये सारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आई किसके अंदर चेंज हो जाता है, माई एंड माइन के अंदर, ठीक है। ही जो है वो हिस के अंदर चेंज हो जाता है, शी हर के अंदर, इट जो है वो इट्स के अंदर चेंज हो जाता है, एंड यू जो है वो यू ही रहता है, ठीक है। ये जो है मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोनाउंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, वी एंड दे, और सिंगुलर के अंदर आई, ही, शी, इट और यू, ठीक है। जब हम पोसेशन शो करा लेते हैं तो जो हमारे ये होते हैं प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आई किसके अंदर चेंज हो जाता है, माई और माइन के अंदर, ही हिस के अंदर, शी हर के अंदर, इट इट्स के अंदर, यू के अंदर। चेंज हो जाता है आवर और आवर्स, और दे चेंज हो जाता है देयर एंड देयर्स। तो अब आप लोगों ने जो है ये वाला टेबल लर्न नहीं करना, आप लोगों ने पोसेसिव प्रोनाउंस के लिए जो है ये वाला टेबल याद करना है, और यही सारे जो है हमारे पोसेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो है जब आप इसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करोगे, और मैं भी आप लोग को जो एग्जाम्पल दूँगी तो उसके अंदर आपको देखा है कि सारे जो है पोसेशन शो कराने के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है पोसेशन शो कराने के लिए जो है आई को माई, माइन के अंदर ही को हिज, शी को हर, इट को इट्स, यू को यू, वी को आवर और आर्स, दे को देयर और देयर्स के अंदर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे पोसेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं।